हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 5 ऐसे तरीके जिनसे आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि बहुत सारे यूथ्स हैं जिन्हें आजकल नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिन्हें उन्हें अपनी सैलरी नहीं भाती है। तो इन 5 तरीकों को आज़मा के आप लोग थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो ये जो मैं आप लोगों को 5 तरीके बताने जा रहा हूँ, ये कोई स्कैम नहीं है, इनमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, जेन्युइन है। इनमें से 1-2 तरीके मैं खुद आज़मा रहा हूँ पहले से। तो आज मैं आप लोग के साथ ये सारे जो तरीके हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे मैंने रखा है सेलिंग डोमेन्स और ब्लॉगिंग। सेलिंग डोमेन्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। डोमेन सेल मैंने खुद ने भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सेल नहीं हुआ। तो मैंने 2016-17 में ये डोमेन सेलिंग का वो थोड़ा अपना लक ट्राई किया था, जो नहीं हो पाया। लेकिन शायद आपके केस में ना हो, शायद आप लकी हो जाए, शायद आपका डोमेन सेल हो जाए। तो सेलिंग डोमेन्स के बारे में आप लोग यूट्यूब में जाएं, गूगल में जाएं, अच्छे से स्टडी करें कि कैसे डोमेन को सेल करना है, कैसे ख़रीदना है। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, ऐसा मतलब नाम होना चाहिए जो यूनिक होता है। जैसे कि आप लोगों को अगर पता है कि 4-5 महीने बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, या 4-5 महीने बाद कुछ फिल्म फेयर अवार्ड होगा या कुछ होगा, जैसे बड़ा इवेंट होगा, या कोई रेस्टोरेंट खोलेगा आपके आसपास, या कहीं पे भी जो आपको पता हो कि होने वाला है। तो ऐसे नामों को आप मतलब सोच के, ऐसे नामों को, यूनिक नेम्स को आप लोग उनके नाम के अगेंस्ट डोमेन खरीद सकते हैं। जैसा कि किसी आदमी को, जैसे वो एग्जाम्पल.com उनके दुकान का नाम है, ठीक है। तो आपने पहले से ही वो डोमेन नेम को आप खरीद के रख चुके हैं, लेकिन उस आदमी को, उस बिजनेसमैन को एग्जाम्पल.com ही चाहिए। तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। आप जो प्राइसिंग बिडिंग में देंगे, वो प्राइसिंग को वो देखेगा। अगर रीज़नेबल है वो ख़रीदेगा, नहीं तो आपके साथ बार्गेनिंग करेगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले वो नाम, वो डोमेन अगर आपने अच्छा सा ख़रीद लिया, अच्छे से मीन्स सर्च करके, अच्छे से देख ताकि अपने वो डोमेन नेम ख़रीद लिया, तो बेफ़िक्र होके आप 1 साल तक बैठे रहें। ये काफ़ी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोग इसे डिटेल्स में जाएँ तो काफ़ी सारी अर्निंग्स कर सकते हैं इसके द्वारा। मुझे एक आदमी के बारे में पता है जो मुंबई का है। एक लड़का है जो कॉलेज ग्रेजुएट था, उसने कुछ ऐसे ही कुछ शॉप का नाम पहले ही डाल के वो डोमेन नेम खरीद लिया था। तो उनको कम से कम शायद 1 करोड़ कुछ ऐसे प्राइसिंग में उन्हें अपना डोमेन सेल करना पड़ा, जो आपको डोमेन कुछ 1200, 1500 या 2000 में ही मिल जाता है। तो वो उन्होंने 1 करोड़ कुछ ऐसे 80 लाख या कुछ में उन्होंने बेच दिया। तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग मिलती है डोमेन अगर सेल हुई तो। लेकिन वो लक के ऊपर होता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। लेकिन जो भी हो, आप लोग ट्राई कर सकते हैं सेलिंग डोमेन्स। और ब्लॉगिंग के बारे में अगर थोड़ा कुछ बता दूँ, ब्लॉगिंग जो है, आप लोग ब्लॉगिंग के बारे में तो पता ही होगा। गूगल में आप जो भी सर्च करते हैं वो सब ब्लॉग्स हैं। जैसा कि कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपने वो सर्च किया तो एक सर्च इंजन में निकलेगा, बहुत सारे ऐसे जो ब्लॉग्स हैं वो निकलेंगे। सबसे टॉप में जो सबसे सर्च्ड हैं, जैसा कि टॉप वेबसाइट्स आप लोग जो सर्च करते हैं वो सबसे ऊपर आता होगा। तो उनमें एड्स आती है, उनसे रेवेन्यू जनरेट होती है। तो आप भी जब आपने डोमेन ख़रीद लिया, तो वो डोमेन में आप लोग फ्री होस्टिंग भी है, तो आप लोग उस डोमेन को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं कि आपने थोड़ा बहुत कुछ मतलब उसके बारे में लिखा, फूडिंग या ट्रैवलिंग के बारे में कुछ लिखा हो। तो अगर वो थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया तो आपको डोमेन सेलिंग में काफ़ी सारे बायर्स भी मिल सकते हैं।
तो ये 2 तरीके हो गए 5 नंबर के लिए। तो नेक्स्ट जो तो नंबर 4 पे मैंने रखा है MLM बिज़नेस को। MLM मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग बिज़नेस, जो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। एमवे, हर्बल लाइफ एट्सेट्रा, बहुत सारे MLM बिज़नेस होते हैं जिन्हें आप लोग जो वर्ल्ड क्लास होते हैं, जो इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है, तो उन सब सारे MLM बिज़नेस को करके आप लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं भी इनमें से एक MLM बिज़नेस में हूँ और मैं अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ। तो MLM बिज़नेस में होता ये है कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, आप लोगों को डाउनलाइंस आप लोगों को प्रमोट करने होते हैं। आप जितने सारे डाउनलाइंस को आप लोग प्रमोट कर सके उतनी आप लोगों को अर्निंग्स हो जाती है। तो MLM बिज़नेस इतना ख़राब नहीं है जो मीन्स सुनाई देता है कि कोई पिरामिड बिजनेस होता है या क्या होता है या स्कैम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है वर्ल्ड टॉप MLM बिजनेसेस को, और वो अगर इंडिया में अवेलेबल है, असम में हमारे यहाँ अगर अवेलेबल है, तो आप वो कर सकते हैं, बेफिक्र होके कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप इनमें से बहुत सारा अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मेरे लिए नंबर 4 पे MLM बिज़नेस। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है एफिलिएट मार्केटिंग को। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोग कर सकते हैं तो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो। जैसा कि मैंने पहले बताया था नंबर 4 पे MLM बिज़नेस, उसमें क्या होना करता है, आप लोगों को पहले कुछ जैसे कि एमवे या हर्बल लाइफ, उनमें आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आप लोग अपने डाउनलाइंस को स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग में ऑलरेडी आपको फेमस सारे जो वेबसाइट्स हैं, amazon.in, फ्लिपकार्ट, उनमें आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में आप लोग पहले ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को हर चीज़ की, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को DSLR, अगर आपने सर्च की DSLR की, आपको एक लिंक दी जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग में। तो वो लिंक अगर आपका कोई दोस्त DSLR ख़रीदना चाहता है, तो वो लिंक अगर आप अपने दोस्त को भेज देते हैं, तो वो लिंक फ्लिपकार्ट का हो या अमेज़न का हो, जो एफिलिएट मार्केटिंग आपने जहाँ ज्वाइन की है, जैसे कि फ्लिपकार्ट के एफिलिएट मार्केटिंग में आपने ज्वाइन कर लिया, तो फ्लिपकार्ट में आपका दोस्त कोई DSLR कैमरा लेना चाहता है, तो आपने वो लिंक भेजी, क्योंकि आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, तो आपको वो लिंक मिली और अपने आपके दोस्त ने उस लिंक से वो DSLR ख़रीदी। तो जैसे ही अपने दोस्त ने वो DSLR ख़रीदी, तो आपको कुछ अर्निंग्स हो जाती है उनमें से। तो जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी, जितनी ज़्यादा आपकी पहुंच होगी, जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, व्लॉगिंग में आप लोग वो डाल सकते हैं। जैसे हर किसी में आप लोग अपना वो जो URL लिंक है जो आपको मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग से, वो आप लोग डाल सकते हैं। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल सकते हैं, आपके फेसबुक अगर पेज हो, या फिर आपके फेसबुक पोस्ट में आप लोग डाल सकते हैं। अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनमें से आप लोग प्रोडक्ट्स खरीदें। तो होता यह है कि अगर आप सिर्फ ये नहीं होता कि आपने DSLR का लिंक भेजा, तो DSLR के लिंक में अगर आपके दोस्त ने DSLR भी नहीं ख़रीदा होगा, लेकिन वो ऑलरेडी आपकी उस लिंक में क्लिक कर चुके हैं, तो जैसा कि अपने दोस्त ने उस लिंक में ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं, तो वहाँ से वो जो भी प्रोडक्ट ख़रीदे वो आपके द्वारा एफिलिएट हो गई है, तो आपको उनमें से अर्निंग्स होगी ही होगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है, सॉरी, तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोग इसे कर सकते हैं। ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। मैंने ज्वाइन की थी एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़न में, पर मैंने की नहीं। अभी भी है शायद अकाउंट, पर जो भी हो मैं ट्राई करूँगा बाद में। तो मेरे से ज़्यादा आप लोग टैलेंटेड हो, मुझे पता है, तो आप लोग ज़रूर ये एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई कर सकते हैं। सो नंबर 3 पे एफिलिएट मार्केटिंग। तो नंबर 2 पे मैंने रखा है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में जैसे आप लोगों ने शायद नाम सुना ही होगा, फाइबर, अपवर्क, बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग
वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री वर्क्स, ठीक है, वेब पेज डिज़ाइनिंग। जिस फील्ड में आप अच्छे हो, जिस फील्ड में आप लोग कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों का टैलेंट हो, फ़ोटोशॉप एडिटिंग वो सब भी है, फ़ोटोग्राफी भी है। तो वहाँ पे जाके आप लोग साइन अप करें। साइन अप करने के बाद क्या होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी कंपनीज़ के लिए लोगो डिज़ाइनिंग या डाटा एंट्री वर्क्स या कुछ भी वो सब करने देते हैं। तो इन सब वेबसाइट्स को वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे सर्च करते हैं कि कौन आदमी अपने काम को करेगा। तो अगर आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, आप कहीं पे अप्लाई करके रख दिए, और आपको जो जिस आदमी ने आपको वो मतलब वो अ, काम दिया है, वो आदमी को आपका काम अगर पसंद आया, तो आपको वो बार-बार काम देते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जाके वहाँ पे साइन अप करना है। फिर आपको, अगर आपको आपका स्पेशलिटी है कि मैं वेब पेज डिज़ाइनिंग में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। जाने के बाद बहुत सारे काम को ढूँढ सकते हैं, पर आवर कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वह सब डिटेल्स में होती है। तो वहाँ पे जाइएगा। जाने के बाद आप लोग वहाँ पे अपना रिज्यूमे डाल दीजिए। फिर अगर आपको मीन्स लकी हैं या आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, तो आपको काम ज़रूर मिलेगा और वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे मेरे लिए फ्रीलांसिंग। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है यूट्यूब को। हाँ, यूट्यूब को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आजकल के युवा बस पैसे नहीं कमाना चाहते हैं, वो लोग फेमस भी होना चाहते हैं। तो यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप लोग अपने हुनर को, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ, यूट्यूब में गाइडलाइंस चेंज हो गई है। पहले इजी था, आपने आपके पास अगर 1-2 सब्सक्राइबर भी अगर होते थे, तो वहाँ पे एड्स आ जाती थी। और मैं ये बता दूँ कि यूट्यूब में व्यूज़ के पैसे नहीं मिलते, यूट्यूब में आपको एड्स के पैसे मिलते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पहले तो 1-2 सब्सक्राइबर्स में ही आपको ऐड आ जाती थी। तो ये गाइडलाइन, ये पॉलिसी यूट्यूब ने चेंज कर दी है। आपको पहले 1000 सब्सक्राइबर्स मिनिमम चाहिए होंगे और 4000 आवर्स की वॉच टाइम होनी पड़ेगी लाइफ टाइम में। तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तो ही आपको जो वीडियोस हैं, आपकी जो वीडियोस हैं यूट्यूब में, वहाँ पे एड्स आएंगी, तो ही आपको पैसे मिलेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने कोई वीडियो डाली, वहाँ पे मिलियन व्यूज़ है पर आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं या आपके वॉच टाइम बहुत ही कम है, तो उनमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपका वॉच टाइम 4000 आवर्स वॉच टाइम होना ही पड़ेगा और 1000 सब्सक्राइबर्स मिनिमम होने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा और आपको पैसे मिलेंगे। पैसे भी ऐसे कि अगर आपको वो छोड़िए, वो आप लोग देख ही लेंगे, वो यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ने वो डाला हुआ है। मेरे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को ये बताना चाहता था कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास यूनिक टैलेंट है या कोई भी है जो आप शोकेस करना चाहते हैं, यूनिक हो, तो आप ज़रूर यूट्यूब में सक्सेसफुल होंगे और मुझे ये पता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जैसा कि मेरे अभी रिसेंटली ही 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। अ, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए जितना हो सके अपना एक्सपीरियंस से या अपने ही कुछ यूनिक आइडियाज़ से आप लोगों को हमेशा ये सारे वीडियोस डालता रहूँगा। अ, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुलुमबाय।